साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों एक महत्वपूर्ण बात करूंगा क्योंकि हमारे फेसबुक पेज पर कई साथी एक जैसे सवाल करते हैं और सवाल ये होता है कि सर हमने किसी व्यक्ति से पैसा लिया था, उसका पैसा जो है वह हमने ब्याज सहित चुका दिया और उसने ये कहा था कि तुम्हारे जो चेक पड़े हुए हैं, स्टाम्प पड़े हुए हैं, मैं नष्ट कर दूंगा, लौटा दूंगा, अभी नहीं मिल रहे हैं, बाद में दे दूंगा। हमने भरोसा किया और बाद में उसने हमारे खिलाफ चेक बाउंसिंग का मुकदमा कर दिया, नोटिस भेज दिया, या फिर हमें अब लगता है कि वह हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में हम क्या करें? देखिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपने यदि किसी व्यक्ति से पैसा लिया है तो आपको उसकी लिखापढ़ी करनी चाहिए, और यदि लिखापढ़ी की है तो आप उस व्यक्ति से उसके स्टाम्प की फोटोकॉपी ले लीजिए और जब भी कोई राशि चुकाते हैं तो उस स्टाम्प के पीछे एंट्री करा दीजिए और वह फोटोकॉपी भी आपके लिए साक्ष्य बनेगी। अब बात यह है कि आपने कोई चेक दिया और स्टाम्प भी दिया, अब वो ये कह रहा है कि मेरे पास चेक और स्टाम्प घर पे पड़े हैं, बाद में दे दूंगा या नष्ट कर दूंगा, तो आप उससे लिखवा लीजिए कि मैंने आपसे उक्त राशि प्राप्त की, यह राशि मैं आपको लौटा चुका हूं, आपका यह चेक नंबर मेरे पास पड़ा हुआ है जिसको मैं यूज नहीं करूंगा। उसके बावजूद भी यदि वह चेक बाउंस कराता है तो सीधी सी बात है कि वह शिकस्त खाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि पार्टी के भरोसे हम पेमेंट रिफंड कर देते हैं और पेमेंट रिफंड करने के बाद वह हमें आजकल कह के वह हमारे चेक हमें लौटाता नहीं है। ऐसी अवस्था में आप अपने फोन से सामने वाले व्यक्ति को फोन करें, उस फोन की रिकॉर्डिंग करें कि मैंने आपसे इतना पैसा लिया था, आपको पैसा लौटा दिया, आपके पास इस नंबर का चेक पड़ा हुआ है, यह चेक मुझे लौटा दीजिए। उसका जो भी जवाब होगा वह आपकी रिकॉर्डिंग पे आ जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को अपनी मेल आईडी वगैरह पे डाल के आप सेव कर लीजिए। इसके अलावा आप उस व्यक्ति को टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए कि मैंने आपसे जो पैसा लिया था वह मैं आपको लौटा चुका हूं, आप मुझे मेरे चेक और स्टाम्प लौटा दीजिए। इस तरीके से आप अपने एविडेंस बनाइए, आप अपने सबूत बनाइए ताकि कल अगर आपका चेक बाउंस होता है तो आप अपना बचाव कर सकते हो। दूसरी बात, इतना सब कुछ होने के बाद आपको चाहिए कि आप अपने एक एडवोकेट के माध्यम से सामने वाली पार्टी को एक लीगल नोटिस दे दीजिए कि मैंने आपसे यह राशि ली थी, इस राशि के बदले मैंने आपको यह चेक या स्टाम्प दिया था, इस राशि का भुगतान इस तारीख को मैं नगद या चेक या बैंक ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर के रूप में कर चुका हूं, किंतु मुझे आपके द्वारा मुझे चेक नहीं दिया गया था, मेरा चेक तुरंत लौटाए। इस तरीके का नोटिस दे दीजिए। इसके बावजूद भी आपको वह चेक और स्टाम्प नहीं लौटाते हैं तो आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं पुलिस थाने के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी चीजें आपको करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि वक्त गुजर जाने के बाद और यदि आपका चेक बाउंस हो जाता है और उसके बाद यदि आप इस तरह की कोई कार्रवाई करते हो तो वह कानूनी रूप से कभी भी प्रभावी नहीं होगी। दूसरी बात, यदि आपने किसी व्यक्ति से कोई पैसा लिया है, चाहे वो नगद लिया हुआ है, लेकिन यदि आप पेमेंट को रिटर्न कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उस पेमेंट को आप ऑनलाइन ट्रांसफर के रूप में दें, चेक के रूप में दें और उस चीज का कोई ना कोई एविडेंस रखें। यदि आप किसी को पेमेंट लौटा रहे हैं तो चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, लिखापढ़ी हो, किसी न किसी रूप में आपको अपने डिफेंस की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि चेक के रूप में यह स्पष्ट प्रिजम्पशन है कि किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया है, उस पर साइन है, मतलब यह है कि आपको राशि देनी बनती है। तो यहां पर आपको अपना बचाव खुद ही करना पड़ेगा। दूसरी बात, किसी व्यक्ति ने यदि लाखों रुपए का चेक बाउंस करा दिया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि आप कोर्ट में चेक बाउंसिंग के मामले में जमानत कराने के बाद अपने वकील से पुनः संपर्क करते ही नहीं है क्योंकि केस कभी भी वकील नहीं जीतता है, नहीं वकील हारता है। जीत और हार हमेशा क्लाइंट की होती है और क्लाइंट को चाहिए कि अपने केस से रिलेटेड हर फैक्ट्स अपने वकील के साथ साझा करें, उन्हें बताएं कि इस मामले में कैसे और क्या डिफेंस आपके लिए बेहतर है और अपनी केस की तारीख पर हर तारीख पे आप मौजूद रहें। ये कोशिश यदि करेंगे तो आप चेक मामले से बाहर भी निकल सकते हो और अपनी दलील को पुरजोर तरीके से आपको रखना पड़ेगा तो आप झूठे चेक मुकदमों से बाहर निकल जाओगे। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट के रूप में
पोस्ट कर सकते हैं। वैसे हर सवाल का जवाब इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से दिया जाता है। आप चैनल पे विजिट करके आप और भी ढेरों वीडियो है जहां इस प्रकार की जानकारियां दी हुई है, उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।